हम सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं और इसकी हम तलाश करते रहते हैं। तलाश कई माध्यमों से, कई ज़रियों से हम इसकी तलाश करते हैं। हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम सेक्सुअल प्लेज़र इसको एन्जॉय करते हैं खुशी के लिए, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। हम नशा करते हैं, डिफरेंट डिशेस खाने की आइटम ट्राई करते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ तो खुशी मिलेगी, मिलती भी है, लेकिन मोमेंटरी होती है। तो हम हर किसी काम को अगर कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी काम हो इस दुनिया में, अल्टीमेटली उससे हमें कोई ना कोई इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही है। हम इसलिए उस काम को कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी काम को करने में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो काम आप नहीं करेंगे। जहां तक मैंने समझा है चीजों को, जहां तक मैंने जाना है चीजों को, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, डिफरेंट तरह के मंत्रों का जाप करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत तरह की चीजें करते हैं। लेकिन खुशी मिलती नहीं है यार। हम उसके पीछे भाग रहे हैं कई तरीकों से, लेकिन वो हमें थोड़ी देर के लिए तो पता लग जाती है, थोड़ी देर के लिए तो उसका आभास हो जाता है, लेकिन बाद में सब कुछ खत्म। बाद में फिर वही रूटीन लाइफ और स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी। परमानेंटली हम कैसे खुश रह सकते हैं? खुशी, जॉय, हैप्पीनेस हम जहां भी ढूंढ रहे हैं, किसी भी जगह पर, चाहे वो किसी खाने से, चाहे नशे से, चाहे सेंसुअल प्लेजर से, कितनी भी चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स मुझे याद नहीं आ रहे, आपके अलग हो सकते हैं। पैसों के थ्रू, ये सब क्या है? ये सब मटेरियली हो रहा है, मटेरियल लेवल पर है। मटेरियल मतलब पदार्थ के लेवल पर है, और पदार्थ है, कल को नहीं रहेगा। हम जब कुछ अच्छा करते हैं, हम अच्छा करने से रिलेटेड है कि जिस काम से हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें लगता है हमें ये काम करना चाहिए, तो चाहे वो थ्रू फिर हम एक्सटर्नली नशे के थ्रू ला रहे हैं अपने अंदर, या फिर किसी किसी समाज का भला करके ला रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हमारा ईगो बूस्ट होता है कि हमने भला किया, देखो समाज का। डोपामिन, सेरोटोनिन, ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं, वो लेवल में आ जाते हैं। तो काम हो रहा है मटेरियली, और मैंने बताया मटेरियल तो डिके होगा। मटेरियल चाहे वो बायोटिक है, चाहे वो नॉन बायोटिक है, बायोटिक लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, मटेरियल जो है वो परमानेंट नहीं है। इसीलिए क्या कुछ ऐसा है जो मटेरियल से बाहर है, मटेरियल से परे है? थॉट एक मटेरियल प्रोसेस है। जो सब कुछ जमावड़ा लगा पड़ा है, भागदौड़ चल रही है, ये थॉट, सब कुछ थॉट करवा रहा है। थॉट भी एक मटेरियल प्रोसेस है, क्योंकि ब्रेन सेल्स क्या है? मटेरियल। ब्रेन सेल्स में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, वो भी केमिकल है, मैकेनिकल इंपल्सेस जो जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी E = mc²। एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास, मास इनटू कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी।
मास को, पदार्थ को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये मैटर ही है ये मैटर ही। तो थॉट्स जो है एक मैटेरियल प्रोसेस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं थॉट्स के बाहर की स्टेट जो है, वो मटेरियल नहीं है, वो एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है, वो गॉड वगैरह कुछ नहीं है, हम उसे क्या नाम दें कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि मटेरियल पर अगर हम डिपेंडेंट है तो वो चीज हमें, मटेरियल जैसे कि मैंने बताया परमानेंट नहीं है। कुछ ऐसा सिक्योर परमानेंट सोर्स क्या हो सकता है जो जो सारे हेलुसिनेशन से फ्री हो, चाहे वो मटेरियल कोई सी भी चीज हो, मटेरियल चीजें हमें हेलुसिनेशन देती है, हमें फेक शांति देती है, क्योंकि ह्यूमन सबसे इंटेलिजेंट चीज है, सबसे इंटेलिजेंट सभी स्पीसीज में। इसीलिए ये क्वेश्चन कर पाता है कि कुछ है इससे भी बाहर, नॉट इमेजिनरी वे में बोल रहा हूं मैं, कुछ है जो जिसको थॉट टच नहीं करता। सत्य कह दीजिए आप, जो भी आपको कहना है, ट्रुथ कह दीजिए, गॉड, परब्रह्म, ब्रह्म, क्योंकि काफी सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है कि हमारे थॉट्स शांत हो जाते हैं, हम स्टिल हो जाते हैं, हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है। मन शांत होने का मतलब है थॉट्स की जो बम्बार्डमेंट थी वो अब कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और जब थॉट्स कम होते हैं, कैसे कम हो रहे हैं थॉट्स, क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी से थॉट्स आते हैं, मेमोरी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। ये समझ ये समझ मटेरियल नहीं है, ये समझ थॉट नहीं है। जो इंटेलिजेंस होती है ये थॉट नहीं है, नेचर की अपनी एक इंटेलिजेंस है कि नेचर अपने आप को कैसे, हम थॉट नहीं कह सकते ना नेचर की इंटेलिजेंस को, क्योंकि इस तरह से अर्थ सन के चक्कर लगा रही है और अर्थ के ऊपर जो इन्वायरमेंट बना है जिससे इतनी सारी वैरायटी लिविंग स्पीसीज, इतनी प्रजातियां, ह्यूमंस, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे बने हैं। एक पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है जिससे वो लाइट एनर्जी अट्रैक्ट करता है, जिससे खाना बन पाता है। ये सब कुछ थॉट से परे है और हम नेचर के हिस्से हैं, यानी कुछ इंटेलिजेंस है जो थॉट्स के परे है। अब क्योंकि वो थॉट के परे है तो इस बारे में जो कुछ भी मैंने बताया वो सब कुछ थॉट ही है। जो मैं बता रहा हूं वो आपने सुन लिया तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और भी अच्छी बात है। कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें थॉट के परे, थॉट के बियॉन्ड कैसे जाना है, और थॉट के बाद वाली जो स्टेट है उसका क्या महत्व है, वो क्या है, या कुछ पूछा ही नहीं उसके बाद फिर।
तुम्हें जानना है वो। वेल मुझे जहां तक बताना था मैंने बताया। मेडिटेशन, ध्यान एक जरूरी चीज है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी का सार ही मेडिटेशन है, और मेडिटेशन से ही आप जान पाते हो कि चीजें एक्चुअल में क्या है। चीजों को पढ़ना, ढूंढना, खोजना, इधर उधर गुरुओं की बातें सुनना, मेरी बात सुन ली, किताबें पढ़ना, ये सब बाहर की चीजें हैं। मेडिटेशन से आप देख पाते हैं अपने आप को, अपने फियर को, अपनी एंजाइटी को, अपने हर्ष उल्लास को, अपनी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को, इन सारी। तो मेडिटेशन से आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। मेडिटेशन ये तो कोई नहीं सिखा सकता किसी को। थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है मेडिटेशन को लेकर कि थोड़ी मैं रियल मेडिटेशन क्या होती है, कम से कम उसको थोड़ा सामने लाने की कोशिश की है। उसके बारे में आप जान सकते हैं रियल मेडिटेशन क्या होती है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या होती है। इसके बारे में अगर आपको जानना है एक्चुअल मेडिटेशन के बारे में, मैंने इसके बारे में 10 वीडियोस बना रखी हैं। एक कोर्स है पूरा ये, और यस ये पेड कोर्स है, लेकिन बहुत सस्ता है। आप चाहें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में आपको मेरा एक कमेंट दिखेगा, उसमें मैंने एक नंबर दे रखा है। उस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें कि मुझे कोर्स चाहिए मेडिटेशन का। देखिए उससे आपकी कैसे हेल्प हो सकती है उस कोर्स से। थैंक यू वेरी मच।